बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं तैयबा इजाज़ उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। टॉपिक की बात शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। कुछ ब्रांचेस हमने पहले डिस्कस कर ली थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। आज हम कुछ को डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जहाँ लोग मिलकर काम करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए। वहाँ वो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। उन लोगों के थॉट्स को और बिहेवियर को समझना इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में आता है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाया जाए, कैसे वर्कर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उनकी डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प की जाए, कैसे वर्कर की परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जाए। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का डायरेक्ट लिंक एम्प्लॉयज़ से के साथ है कि कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। इसमें हम स्टडी करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बिहेवियर ऑफ वर्क पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लाइक फैमिली इश्यूज़, पर्सनैलिटी और इवेंट्स। जैसे 9/11 का जो वाक़या हुआ था उसके बाद वर्कर पर क्या असर हुआ था, उनकी काम करने की सलाहियत पर या उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि जो काम है, अगर एक जो वर्कर है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो उसका उस पे क्या असर पड़ रहा है। वो फैमिली इश्यूज़ होंगे कि वो घर जाकर झगड़ा करेगा, या उसका मूड अच्छा नहीं रहेगा, या उसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। इन सब चीज़ों को इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में देखा जाता है। एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो इन चीज़ों को सॉल्व करता है ताकि एक वर्कर अच्छे से काम कर सके और जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वर्कर की वो अच्छी हो। तो जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो काम जो हमने गोल अचीव करना है वो ईज़िली अचीव कर पाएंगे। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं कि क्यों लोग सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं, जैसे एग्रेशन। और हम स्टडी करते हैं कि कोई एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीज़न्स हैं कि वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। उसका थिंकिंग स्टाइल और बिहेव करना, सिचुएशन में किसी भी जगह पर बिहेव करना एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कोई इंसान चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखता है, कोई नेगेटिव वे में। हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में। हेल्थ साइकोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे लोग बीमार होते हैं, कैसे उनकी सेहत का मेंटल हेल्थ पर इम्पेक्ट पड़ता है। अगर कोई बीमार है तो उसका कैसे मेंटल हेल्थ पर इम्पेक्ट पड़ता है, और अगर कोई बीमार हो रहा है तो उसके पीछे कौन से रीज़न्स हैं, कौन से कॉजेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ड्रग एडिक्टेड है तो उसके पीछे ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से उसने ड्रग लेना शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों को हम हेल्थ साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे सोशल और बिहेवियरल, कॉग्निटिव और इमोशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ पर। सोशल में हमारे पास मुफलिसी आ जाती है, और बिहेवियर में हमारे पास स्मोकिंग करने से क्या हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ रहा है। कॉग्निटिव में हमारे पास थिंकिंग के इंसान अगर बहुत ज़्यादा सोच रहा है तो क्या असर पड़ रहा है। इमोशन में हमारे पास स्ट्रेस और डिप्रेशन आ जाता है। इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी में। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो देखता है कि कोई अगर बीमार हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है और किस वजह से हो रहा है। इन सब चीज़ों को हेल्थ साइकोलॉजी में देखा जाता है। काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या है? इसमें एक इंडिविजुअल मेंटली तौर पर तो हेल्दी होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कोई जॉब से रिलेटेड इशू हो गया या फैमिली इशू हो गए, तो उन सबको सॉल्व किया जाता है।
काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो क्लाइंट होता है वो डिसीजन मेकिंग की और एक्सपीरियंस करने की और थिंकिंग और बिहेवियर करने के न्यू मेथड सीखता है। जब कोई इंडिविजुअल खुद से अपने मसले का हल नहीं कर पाता तो वो एक काउंसलर के पास जाता है। काउंसलर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता बल्कि उसे उसके नज़रिए को चेंज करता है, उसे रास्ता दिखाता है कि अगर इस तरीके से किया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उसे नए नए रास्ते दिखाता है। इसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू कन्वर्सेशन। ज़रूरी नहीं कि आपने एक दफ़ा उससे बात की और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके लिए सेशन होते हैं 2 या 3 दफ़ा या इससे ज़्यादा दफ़ा भी हो जाता है। तो इस तरह इसमें प्रॉब्लम को कन्वर्सेशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है। और जो काउंसलर होता है वो यकीन दहानी करवाता है क्लाइंट को कि उसकी बात को आगे शेयर नहीं किया जाएगा। बिहेवियर साइकोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे लोगों के बिहेवियर को समझना है, उनके थॉट्स को, फीलिंग्स को समझना है और कि वो इन्वायरमेंट से क्या और कैसे अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को और कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। और अगर कोई बिहेवियर डिसऑर्डर के साथ है तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको डायग्नोस किया जाता है और उनके जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है। ये सब हम स्टडी करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी में। रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उनके बारे में जो किसी इलनेस और इंजरी के बायस डिसेबल हो जाते हैं और इसकी वजह से वो डेली लाइफ में जो फंक्शन होते हैं उन्हें सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। उन सब चीज़ों को से उन्हें बाहर निकालते हैं ताकि वो एक अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजार सकें और पार्टिसिपेट करें डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में। रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जो डिसेबिलिटी के साथ होते हैं ताकि वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। वो ट्रीट करते हैं जो मेंटल है जिसको प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल और डिप्रेशन, एंजाइटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ, ताकि वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकें, उन सबको ट्रीट करते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। ये मेन ब्रांचेस थी जो पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट थी, और भी हैं लेकिन ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस थी आज हमने कंप्लीट कर ली। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।